अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही टॉपिक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का। वो है यील्ड। अगर यील्ड की मैं उर्दू में इसका मायनी देखूं तो उसका मतलब होता है पैदावार। चूंकि ये टॉपिक हम केमिस्ट्री में कवर करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसमें देखेंगे कि एक रिएक्शन जो होता है, रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करती हैं और उसके नतीजे में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो प्रोडक्ट की अमाउंट है या प्रोडक्ट की जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो कितनी बनती है, उसकी जो अमाउंट है उसको आप क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनता है, अमोनिया। अब ये अमोनिया की जितनी भी अमाउंट मेरे पास आ रही है मैं कहूंगा ये क्या है, हमारी यील्ड है। तो यील्ड को मैं डिफाइन कर सकता हूं, कुछ इस तरह कर सकता हूं इसको डिफाइन कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which we obtain from a chemical reaction, or which we calculate from a chemical reaction, यानी कि from which we calculate from a balanced chemical equation, from a balanced chemical equation, यानी वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो कि हम हासिल करते हैं एक रिएक्शन जब होता है, या हम रिएक्शन होने से पहले एक इक्वेशन लिखते हैं और उस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। और उस बैलेंसिंग के बाद जो हमारे पास डेटा आता है उससे जब हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो जो प्रोडक्ट की अमाउंट है प्रोडक्ट की, उसको आप क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसको बैलेंस भी कर लेता हूँ। जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन इससे मिलती है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब इसको अगर बैलेंस में करूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो लाजमी बात है मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। अब रह गई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 3 2 6, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस होगा। आप देख लें नाइट्रोजन के यहाँ 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन के यहाँ 6 और यहाँ भी 6, तो ये बैलेंसिंग है। अब इस इक्वेशन से मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आएगा कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन का मैं 3 मोल हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्ट करवाता हूं उसको, तो मेरे पास कितनी अमाउंट आती है, 2 मोल अमोनिया आता है। अब ये अमाउंट मैं कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं कहूंगा ये जो अमाउंट है मेरे पास, इसको मैं क्या कहूंगा, यील्ड मेरे पास है, ये पैदावार आई है मेरे पास आफ्टर अ रिएक्शन, तो ये है यील्ड। अब यील्ड की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यील्ड की 2 टाइप्स होती हैं। अगर इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करें तो 2 टाइप्स हैं बेसिकली यील्ड की। पहली जो टाइप है वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरी जो टाइप है वो है हमारी एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड को अगर हम एक कॉमन लाइफ एग्जांपल से समझें तो बेहतर होगा। देखिए एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मेरे जो 11वीं जमात है इसमें मेरे मार्क्स जो हैं 555 में से 480 आ जाएंगे, और जब रिजल्ट आता है तो उसके जो मार्क्स हैं वो 460 आते हैं। तो अब इसमें जो उसने खुद अंदाजा लगाया हुआ था, हम कह सकते हैं कि वो कौन सी यील्ड थी, उसकी थ्योरेटिकल यील्ड थी।
जो उसने खुद से एक अंदाजा लगाया हुआ था कि मेरे 480 आ सकते हैं, वो उसकी क्या थी, थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन एक्चुअली जब एक काम मुकम्मल हुआ और एक्चुअली रिजल्ट्स के बाद जो उसके पास यील्ड आई, जो 460 मार्क्स आए उसके, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल यील्ड। तो इस एग्जांपल से आप थोड़ा बहुत रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। वैसे अगर हम इसको डिफाइन करें थ्योरेटिकल यील्ड को, तो कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप कि वो यील्ड जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड आप कैलकुलेट करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां से कैलकुलेट किया कि मेरे पास कितने आएंगे, 2 मोल्स अमोनिया के आएंगे। अब एक्चुअल यील्ड क्या होती है, जब आपके पास रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शंस के बाद जो आपके पास यील्ड आती है, उसको आप क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। यानी इसके लिए आप वो केमिकल इक्वेशन से बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि एक्चुअली आप रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन के बाद जो आपके पास यील्ड आती है, उसको आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होती है, एक्चुअल यील्ड होती है। यानी आप कह सकते हैं कि वो यील्ड जो कि हमें एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद हासिल होती है एक्चुअल में, उसको आप क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का। अब यहां पर जो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैं कह सकता हूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड is less than theoretical yield। आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो थियोरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? तो एक्चुअल यील्ड जो है वो थियोरेटिकल यील्ड से कम इसलिए होती है क्योंकि आपका रिएक्शन होता है, तो रिएक्शंस के दौरान क्या आप करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं, लाजमी बात है। आप जो प्रोडक्ट आपकी बनती है आप उसको फिल्टर भी करते हैं, आप क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं, उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी लेके जाते हैं प्रोडक्ट को, आप उसकी डिस्टिलेशन भी कर रहे होते हैं, डिस्टिल्ड भी हम करते हैं उसको। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इन सारे प्रोसेस के दौरान आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, जाय हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो तो आपको यील्ड ज्यादा दिखा रहा होता है, लेकिन एक्चुअल यील्ड जब रिएक्शंस के बाद आती है, जब हम ये सारे प्रोसेस करते हैं और इन प्रोसेस के दौरान आपकी यील्ड, आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाती है, जाय हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही आप रीजन लिख सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जब आप प्रोडक्ट हासिल करते हैं, तो प्रोडक्ट हासिल करने के बाद आप वहां फिल्ट्रेशन भी करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं, डिस्टिलेशन भी करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस के दौरान आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, जाय हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बल्कि पास्ट पेपर में अक्सर पूछा गया है और नेक्स्ट भी चांसेस हैं कि ये पूछा जाएगा आने वाले पेपर्स में भी। अब आखिरी चीज जो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर कि परसेंटेज यील्ड आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। आप परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यील्ड की जो अमाउंट है, आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आई है, उसकी परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह का है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, ये फार्मूला पूछा जाता है आमतौर पर, इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। जब आप एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करते हैं, एक्चुअल यील्ड जो आपके पास आई उसको आप ऊपर लेते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की
उसको आप नीचे लेते हैं बटे के और उसको 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज आप काउंट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, परसेंटेज यील्ड आ जाती है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये था यील्ड का टॉपिक। इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसमें ये होगा कि एक रिएक्शंस के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसकी जो अमाउंट होती है उसको आप यील्ड कहते हैं। अब यील्ड दो टाइप्स की होती हैं, एक्चुअल होती है, थ्योरेटिकल होती है। थ्योरेटिकल हमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम हासिल करते हैं, या जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के मुताबिक जो हमारे पास अमाउंट आती है प्रोडक्ट की, उसको आप थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और एक्चुअली जब रिएक्शन होता है और उसके बाद जो यील्ड हमारे पास आती है उसको हम थ्योरेटिकल कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं, सॉरी। अब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम क्यों होती है? क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमारे पास आती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन वगैरह के प्रोसेस के बाद। और उन प्रोसेस के दौरान आपकी अमाउंट प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है। और आखिर में ये परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो ये थी सारी बातें यील्ड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।